जब छोटे होते हैं तब सोचते हैं कि एक दिन अपना वक्त आएगा। 18 साल हो जाते हैं तभी भी सोचते हैं कि अपना वक्त आएगा। 20 साल के हो जाते हैं, शादी हो जाती है, ससुराल चले जाते हैं, तभी भी लगता है कि एक ना एक दिन अपना वक्त आएगा। फिर बच्चे 30 साल के हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर लगता है बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अपना वक्त आएगा। 40 साल के हो जाते हैं, बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तब एक मन में उम्मीद जगती है कि बच्चों का एजुकेशन हो जाएगा, बच्चे जॉब पे लग जाएंगे, तब अपना वक्त आएगा। 50 साल तक आते आते अपनी सारी जमा पूंजी उनके एजुकेशन में खर्च हो जाती है, फिर उनकी शादी में खर्च हो जाती है, बच्चे जॉब करने लगते हैं, अपने अलग अलग जगह पे सेटल हो जाते हैं। फिर दिल में आता है कि थोड़ी दुनिया घुमाए, दुनिया देखाए, अपने मनपसंद का पहने, मनपसंद का खाए, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, बच्चों को शांति से जीने दे, वो भी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। फिर एक दिन सीने में थोड़ा सा दर्द होता है और डॉक्टर आकर कहता है आपका वक्त आ गया। दोस्तों, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए प्रेजेंट में जिए, हर लम्हे को एंजॉय करें, कल का इंतजार ना करें, खुशियां बटोरे और खुशियां बांटे। Good morning, welcome back to your own channel Lifeline। Lifeline हम लोगों ने इसलिए शुरू किया ताकि those who are very busy with their daily tasks of earning livelihoods 10 मिनट के लिए वीक में ये सुने या हमारा वीडियो देखें और फिर उन्हें पता चले कि जिंदगी में पैसे कमाना केवल एक पहलू होता है, खुश रहना असली पहलू होता है या दूसरा पहलू होता है। या फिर यूं कहें कि हम लोग जो मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो और अच्छा रहने के लिए और एट द एंड ऑफ द डे हैप्पी रहने के लिए। Very recently, I had interacted with one of my close family members who is based in the US, अमेरिका में रहती है। और उनसे जब मेरी बात हुई तो वो बोली कि यार यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, और मैं बात में हंस रहा था तो शी वाज सेइंग कि आप तो बहुत हंसते हो। मैंने कहा यार हंसना ज़रूरी है। देन शी वाज सेइंग कि हम लोग तो हंसना भूल ही गए, यहाँ पे इतना स्ट्रगल है और इतने काम होता है, लोग हमेशा सीरियस होते हैं। मैंने कहा भाई साहब ये तो समझो कि आप जिंदा किस लिए हो, पैसे कमाने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। आप स्ट्रगल किस लिए करते हो, पैसा किस लिए कमाते हो? द आंसर इज खुश रहने के लिए। एंड दैट्स वाई और हियर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग। वो अपने आप को बताने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी इतने बिजी हैं कि वो अपने आप को बताने का मौका ही हमें नहीं मिलता है। दैट्स वाई वी हैव कम अप विद दिस चैनल, ताकि हर संडे को आपको रिमाइंड करे कि प्लीज अपने आप से बात करिए और अपने जीवन का लाइफ फिलॉसफी तैयार करिए कि मैं क्यों जिंदा हूँ। भैया खुश रहने के लिए जिंदगी मिली है, बहुत खुश नसीब हूँ। अपने पेरेंट्स के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, ईश्वर के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, और साथ में नेचर को प्रिजर्व करने की कोशिश करिए। उनके लिए कुछ प्रॉमिस करिए अपने आप से कि मैं ऐसा करूँगा। So whenever you sit in front of you, I mean in front of the mirror and talk to yourself, ये सारी बातें धीरे धीरे तो आप अपने को नए तरीके से या अपने को फिर से एक बार डिस्कवर करेंगे। एंड देयर विल बी ए रेनेसांस, एक नव जागरण होगा अपने अंदर कि मैं ये चाहता हूँ, मैं इसलिए हूँ इस दुनिया में। राइट? सैकड़ों साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था अगर आप जिंदा हो तो उसके 2 कारण हैं, कभी सुसाइड के बारे में सोचना भी नहीं। ये 2 कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दीज 2? 1, जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनके प्रति हमारे कुछ ड्यूटीज होते हैं। दूसरा, हमने जिनको जन्म दिया, इस दुनिया में लाया, उनके प्रति भी हमारे कुछ ड्यूटीज हैं। तो
कभी भी अगर सुसाइड का ख्याल आए तो ये दोनों कारण के लिए हमें जिंदा रहना है, ये हमें सोचना है। नेक्स्ट, हमें जिंदा रहना है खुश होके। यार जिंदा तो कोई भी रहता है, एक भिखारी भी जिंदा रहता है, एक वेश्या भी जिंदा रहता है। एक भिखारी भी पैसे कमाता है, एक वेश्या भी पैसा कमाता है, मगर हम में और उनमें क्या फर्क है? हम में और उनमें ये फर्क है कि हम इज्जत के साथ पैसे कमाते हैं, और जिंदगी अगर जीने की बात आती है, हम खुश होके जीना चाहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप खुश होके जी रहे हैं? Please ask this question to yourself when you will be talking to yourself. Every day, give yourself at least half an hour. It's called personal quiet time. फिर से स्वामी विवेकानंद, यदि आपने आज अपने साथ ही बात नहीं किया है, then you are missing out a wonderful personality of this world, because each one of us is unique. ईश्वर ने हमें बहुत मेहनत से यूनिक बनाया है। 800 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, मगर सारे 800 करोड़ अलग अलग है। दैट मीन्स देयर आर 800 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड एंड देयर आर 800 करोड़ टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। तो हम सब अलग है, हम सब यूनिक है। इस बात को समझिए और अपने लाइफ फिलोसॉफी को डेवलप करिए कि मैं इसलिए जिंदा हूँ, मुझे ये करना है, मैं उस दिन से खुश हो जाऊँगा। और मैं खुश हूँ, अभी जितना मुझे मिलना था वो मुझे मिल चुका है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स। 2 वक्त का रोटी है, द आंसर वुड बी यस। पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं ढंग के, यस। सर छुपाने के लिए घर है, यस। रात को सोने के लिए एक बिस्तर है, यस। इतना काफ़ी है खुश रहने के लिए। हाँ, और भी अच्छा रहना है मुझे, और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम स्ट्राइविंग टू अर्न मोर मनी, दैट इज वर्क, ओके। लेकिन उसके लिए जो 16-17 घंटे हम हर रोज अपने आप को देते हैं, या फिर 7 से 8 घंटा सोने के बाद जो समय बचता है, उसमें अपने आप को टेंशन नहीं दीजिए, उसमें अपने आप को खुश रखिए और वो सब कुछ करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ ग्रूमिंग। वेस्टर्न कंट्रीज में जब थोड़ा सा भी लोग डिप्रेस्ड होते हैं, दे गो टू ए काउंसलर, साइकोलॉजिकल काउंसलर। लेट मी टेल यू, आई एम ए क्वालिफाइड, trained and practicing psychological counselor, and I have seen in the best developed countries of Europe, the Scandinavian countries, Norway, Finland and Sweden, वहाँ लोग काउंसलर के पास जाते हैं, जो हमारे यहाँ सैकड़ों साल पहले से है या हजारों सालों से चला आ रहा था हमारे संस्कृति में, कि गुरु होते थे हमारे हर परिवार का एक, और परिवार में कोई भी प्रॉब्लम होती थी या इंडिविजुअल कोई व्यक्ति उनको मुश्किल होती थी, तो वो गुरु से सब कुछ शेयर करते थे और गुरु के डायरेक्शन से वो संभल जाते थे, या फिर वो काउंसल हो जाते थे, इफ वी से द राइट वर्ड। तो आज के डेट में काउंसलर है टू टेक केयर ऑफ योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सो एक नुस्खा ये है कि सेल्फ ग्रूमिंग हो जाइए, तो आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर एजुकेटेड, वी हैव द बेसिक एजुकेशन, सो वी कैन ग्रूम आवरसेल्व्स, एंड दैट इज व्हाई द नेम सेल्फ ग्रूमिंग। उसकी शुरुआत अपने आप से बात करने से होती है, हर रोज आधा घंटा, और फिर उस समय उसके बाद आधा घंटा योगा प्राणायाम करिए, ताकि शारीरिक रूप से भी फिट हो। बिकॉज फिट और खुश रहने के 3 फंडा है। 1, टू बी इन गुड हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो लाइफस्टाइल शुड बी एज रिकमेंडेड, टाइम मेंटेनेंस वगैरह, जो खाना है वो खाना है, जो नहीं खाना है उम्र के हिसाब से, या फिर कोई बीमारी है तो उसके हिसाब से। देन
sleeping at least for 6 to 7 hours, then sticking to recommended or scientific food. वो क्या है आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. And lastly, exercises and free hand exercises followed by yoga, followed by pranayam would be the best recipes to lead a healthy and happy life. हमने 2-3 वीडियो कलेक्ट किए हैं आपके लिए, एक एनिमेटेड भी है. प्लीज वॉच एंड प्लीज स्टिक टू what we recommend for you, because the very vision of Lifeline is to help you people come up with a very good life philosophy so that we all can be happy, the world can be happy. खुशियाँ बटोरें, खुशियाँ बिखेरें. From all of us here in Lifeline, we wish you a very happy and relaxing Sunday and a very fruitful and good week ahead. Thank you. All the best. Does more money equal more happiness? The short answer, yes. Having money gives you the freedom to live comfortably. You can eat what you want, live where you want, have what you desire, go wherever, and spend time doing what you want to do without compromise. However, the relationship between money and happiness is not quite as simple as we've historically assumed. Research shows that money can drastically improve happiness for those who can't afford the basics, shelter, and food. But once basic survival needs are fulfilled, money has less and less of an impact on happiness. A person who makes $50,000 per year is far more happy than someone who makes $5,000, but someone who makes $50 million per year isn't much more happy than the person that makes $50,000. In the last century, the American income has tripled, even factoring for inflation. We have bigger houses, more cars, and fancier toys, but surveys show that happiness has stayed the same. Let's examine Maslow's famous hierarchy of human needs. On the bottom, we see physiological needs, otherwise known as food, shelter, breathing, sex, and sleep. Above that, we have safety, love, esteem, and self-actualization. As we examine this hierarchy, we can see that the higher you go on the pyramid, the less effect money has on the need. This is the very reason why money has a diminishing return on happiness. At a certain point, you can't buy more. Bill Gates once said, "I understand wanting to have millions, but once you get beyond that, it's all the same hamburger." Psychologists have discovered that there are essentially two types of happiness: extrinsic and intrinsic. Extrinsic focuses on money and material wealth, image and status. Happiness derived from these external sources result in a short-lived dopamine spurt and a never-ending state of wanting more. Intrinsic happiness, on the other hand, is derived from following a passion, personal growth, making the world a better place, or loving relationships with family and friends. Intrinsic happiness generates a long-lasting joy from within and is a feeling that money simply cannot buy. So what we just heard is that happiness doesn't lie in earning money, but छोटी छोटी खुशियाँ उसको हासिल करने का नाम ही हैप्पीनेस है. तो वी ऑल इन सेल्फ ग्रूमिंग सेशंस इन द लाइफलाइन वी नो हाउ टू मेक आवरसेल्व्स हैप्पी. तो आज से पैसे के पीछे नहीं, खुशियों के पीछे भागेंगे, क्योंकि हमें खुशियाँ बटोरना है, खुशियाँ बिखेरना है. ऑल द बेस्ट.